दोस्तों नमस्कार। आप और हम अक्सर सड़कों पे अपनी गाड़ियों से, कारों से, व्हीकल से ट्रैवल करते हैं और अक्सर आपने सुना होगा कि हिट एंड रन के केसेस भी इस देश में बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पे लाइसेंस इशू होते हैं और जिस तरह से इमेच्योर लोग, अनट्रेन्ड लोग हाई स्पीड व्हीकल चलाते हैं, एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक तरफ हम लाइसेंसिंग सिस्टम को सुधारें और दूसरी तरफ इन केस ऑफ एक्सीडेंट और वो लोग जो एक्सीडेंट करके फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, उनको किसी तरह से काबू करें और अगर वो नहीं होता है तो जो डिजीज्ड है, जिसकी मौत हो गई है, उसके लिए कोई ना कोई तो कंपनसेशन हो। इस बात को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी। आज मैं चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि आप भी सड़क पे हो सकते हैं, आप किसी रिश्तेदार को जान सकते हैं, किसी ऐसे इंसान को जान सकते हैं जिसके साथ चोट हो गई हो, जिसके परिवार में इस तरह के हिट एंड रन का केस हो गया हो, उसको कंपनसेशन मिले, इसकी जानकारी उस तक पहुंचना जरूरी है। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो जो भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, वो था कंपनसेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022। ये उनके लिए था जो लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जिनके लिए कहीं पे भी कोई व्हीकल नहीं मिलता या कोई सड़क पे एक्सीडेंट में मारा गया, उसको ढूंढने वाला कोई नहीं, व्हीकल का पता नहीं लगा, आधी रात को हाईवे पे किसी ने एक्सीडेंट किया और वो व्हीकल चला गया, ना वहां सीसीटीवी कैमरा है ना कुछ है। ऐसे जो अनआइडेंटिफाइड व्हीकल जिनके कारण एक्सीडेंट हुआ है, जो व्यक्ति मरा है या जो घायल हुआ है, उसके साथ कंपनसेशन के लिए अब कौन खड़ा होगा, इसको लेके ये कानून बनाया गया। कानून के हिसाब से बहुत क्लियरली कहा गया, जो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट है उसका जो सेक्शन 145 है, उसमें एक नई डेफिनेशन ऐड की गई और उसके अंदर क्या कहा गया वो मैं आपको बता रहा हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे आप अपने आसपास जो लोग एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं उनकी मदद कर सकते हैं। जो क्लॉज है वो ये कहता है, जो क्लॉज डी है सेक्शन 145 का, वो हिट एंड रन के केस के बारे में कहता है, एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए मोटर व्हीकल कैन बी कंसिडर्ड एज ए हिट एंड रन एक्सीडेंट प्रोवाइडेड द आइडेंटिटी ऑफ द व्हीकल दैट कॉज द एक्सीडेंट कैन नॉट बी असर्टेन डिस्पाइट रीजनेबल एफर्ट्स। अगर वो व्हीकल मिल जाता है तो निश्चित रूप से उस पर केस होगा, उससे भी कंपनसेशन लिया जा सकता है और जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो कोर्ट ऑर्डर देगा, उस हिसाब से उससे कंपनसेशन वसूल करके और जिसका नुकसान हुआ है उसको दिया जा सकता है। लेकिन जहां पे व्हीकल ही नहीं पकड़ा गया, उस स्थिति में जो व्यक्ति घायल अवस्था में है या जिसकी मौत हो गई, उसके परिवार को कंपनसेशन कौन देगा? इसीलिए ये कानून बनाया गया था। इस कानून के हिसाब से अगर मौत हो जाती है तो 2 लाख रुपए और अगर घायल होता है तो उसको 50,000 रुपए देने का प्रावधान है। लेकिन जब ये बात चल रही है तो स्थिति इतनी चिंताजनक है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि इस समय हिंदुस्तान में, अगर एक ही साल की बात करें, 2022 में एक साल में करीब 67,387, अगर मैं राउंड फिगर में कह लूं 67,387 केसेस हुए हैं हिट एंड रन के, और जबकि क्लेम जो हुआ है वो सिर्फ 205 में हुआ है। और 205 के जो क्लेम हुए हैं उसमें जो सेटलमेंट है वो सिर्फ 95 में हुआ है। अब आप समझिए कि करीब 67-68 हजार जो लोगों के घरों में नुकसान हुआ हिट एंड रन केसेस का, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके नुकसान की भरपाई करने वाला कोई नहीं है। इसी चिंता को व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन इशू करी हैं और अब ये पुलिस को कहा है कि अब आपकी ये जिम्मेवारी है कि जब भी कोई हिट एंड रन का केस आपके सामने आता है, ये अब पुलिस उस व्यक्ति जो केस आया है, जिसके साथ ट्रेजेडी हुई है, उसके जो रिलेटिव्स अगर मौत हो जाती है तो जो भी उसके परिवारजन हैं या लीगल हायर है, जो भी है, उनको आप गाइड करोगे और जो एक्सीडेंट केस है उसमें उस व्यक्ति को गाइड करोगे कि उसके अधिकार क्या है कंपनसेशन लेने के। इसमें सबसे पहला कदम क्या है, इस बात को आपको समझना होगा। जिस दिन एक्सीडेंट होता है, व्हीकल आपके पकड़ में नहीं आया,
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 महीने तक अगर पुलिस ऑफिसर उस व्हीकल को नहीं पकड़ सकते हैं, तो उनको ये रजिस्ट्रेशन करना होगा इस केस का एज ए एक्सीडेंट रिपोर्ट ऑफ हिट एंड रन केस। मतलब जिसने एक्सीडेंट किया उसका कुछ अता पता नहीं है। पहला कदम तो जो पुलिस है उसको ये उठाना ही होगा। उसके बाद पुलिस को ये जब बात आ जाती है तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको बताना होगा कि ये हिट एंड रन का केस है, हमें गाड़ी नहीं मिली है। और आपका क्योंकि हिट एंड रन का केस है तो जो भारत सरकार की 2022 की स्कीम है उसके तहत आपको कंपनसेशन मिलेगा। अब ये बताना पुलिस की जिम्मेवारी है उस व्यक्ति को जिसकी मौत हो गई है, उसके रिश्तेदारों को, या जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको। यह पुलिस की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और आप अपनी सारी डिटेल, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस, ये सारी चीजें पुलिस देगी उस एक्सीडेंट के केस को कि आप कहां अप्रोच करें। मतलब जो क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर है जिसका जुरिडिक्शन है वहां पे, उस अधिकारी का नंबर भी पुलिस को देना होगा विक्टिम को या उसके परिवार को। क्योंकि अब गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, वो कहां कहां भटकेगा, जी मैं कहां जाऊं। अब ये जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की लगाई है। आपको ही देना है कि वो कंपनसेशन के लिए कहां क्लेम करे। और इस बात को जब जानकारी मिलेगी और क्लेम ऑफिसर जो भी होगा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे जब उसके पास इंक्वायरी जाएगी तो 1 महीने के अंदर एक जो एक्सीडेंट हुआ उसके 1 महीने के अंदर जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्हीं को अपनी तरफ से, जैसे एफआईआर होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसमें कहा गया है फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट, FAR, ये उन अधिकारियों को भेजनी होगी कि आपके क्षेत्र में ये विक्टिम है और इसके साथ हिट एंड रन का केस हुआ है, ये हमारी रिपोर्ट है और आप इसका कंपनसेशन प्रोसेस करिए। और उसके कौन लीगल हायर है, कौन उसकी जानकारी है, ये पूरी जानकारी पुलिस को उनको देनी होगी। इन केस ऑफ डेथ या फेटल एक्सीडेंट जो हो जाते हैं उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लगाना भी जरूरी होगा एज ए फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट के साथ। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको अब ये करना ही होगा, ये अब आपकी जिम्मेवारी है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो पूरी इंक्वायरी है ये एक मॉनिटरिंग कमेटी देखेगी कि कंपनसेशन मिला या नहीं। और उसके लिए उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और जो क्लेम ऑफिसर है उसके साथ जो डीएसपी है उस एरिया का, इनकी एक कमेटी बनाई है। और ये कमेटी रिव्यू करेगी कि जिन जिन लोगों के लिए कंपनसेशन की रिक्वेस्ट आई है पुलिस के द्वारा उनको कंपनसेशन मिला है या नहीं मिला है, वो रिव्यू किया जाएगा। और जो इसकी कमेटी है उसके कन्वीनर बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी को, और ये हर 2 महीने में देखेगी कि ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ। उसी के साथ जो क्लेम सेटलमेंट थे उसको 1 महीने के अंदर सेटल करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप रिकमेंडेशन जो आएगी क्लेम ऑफिसर की कि हाँ ये जो पुलिस की रिपोर्ट है ये एक्सीडेंट की बात ठीक है, इसको कंपनसेशन दे देना चाहिए, वो 1 महीने में कंपनसेशन दे दिया जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि कितने दिन में आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो पहले स्कीम में 6 महीने का टाइम था हम उसको बढ़ा के 12 महीने कर रहे हैं कि अगर 12 महीने में अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है आप 12 महीने में उस स्कीम के अंदर क्लेम ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस स्कीम के बारे में पता ही नहीं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देखिए आज हम उनको दे रहे हैं 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 10 साल बाद 50,000 की कोई कीमत नहीं रहेगी, 2 लाख की कोई कीमत नहीं रहेगी। तो वक्त के साथ आप इसको इंडेक्सिंग करके जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे कंपनसेशन की अमाउंट भी बढ़ाई जाए, क्योंकि ये वन टाइम कंपनसेशन है। तो अगर वन टाइम कंपनसेशन अगर उसके किसी काम का नहीं है तो लोग वैसे भी कंपनसेशन नहीं ले पाएंगे, और हिट एंड रन में जो लोगों का नुकसान होता है वो समाज के लिए एक नुकसान है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि आप इस पे कार्रवाई करें और पुलिस को ये आदेश दिए हैं कि आप इस पे अपने ऑफिसर्स को ट्रेन करें। अब मुद्दा ये था कि चेक का या जो पेमेंट लेने कौन आएगा और कहाँ जाएगा। अब इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक
मुद्दा और उठा दिया है कि क्या हम ये जो कंपनसेशन की अमाउंट है इसको हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि किसके अकाउंट में जा रहा है। अगर आपने कैश दे दिया, विक्टिम के कोई रिलेटिव आए, उसके छोटे बच्चे हैं, वो एक्चुअली पेमेंट जाना था उन बच्चों के पास, और जो लीगल हायर बन के आया, जो रिप्रेजेंटेटिव बन के आया, उसी ने अगर वो पैसा रख लिया, अपने अकाउंट में डाल दिया, गड़बड़ कर दी, मिसमैनेजमेंट कर दिया, तब क्या होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो कंपनसेशन की अमाउंट है ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के रूप में जाए। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार से कहा है कि आप इस पर विचार करें और जवाब दें। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने आसपास, अपने ड्राइवर्स को, अपने आसपास जितने लोग हैं, सब में इस बात को फैलाइए कि अगर किसी भी तरह का कोई हिट एंड रन केस आता है उनकी नज़र में, तो उसके पास आज कंपनसेशन का रास्ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने एक रूल बनाया कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हर व्हीकल ओनर को करना ही होगा, और अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करते हैं तो उस स्थिति के अंदर आप पे पेनल्टी लग सकती है। तो पर्पस ये है कि हिट एंड रन केस कम हो, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो संख्या है और इस तरह की घटनाएं भारत की सड़कों पे हो रही हैं, तो ऐसे लोगों को जिनका नुकसान हुआ है उनको कुछ ना कुछ तो आर्थिक सहायता मिले। इसलिए ये एक प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को इसके लिए जवाबदेह बनाया कि आप बताएंगे, क्योंकि हर आदमी को भारत सरकार की पॉलिसीज के बारे में नहीं पता है। तो अब ये पुलिस की जिम्मेवारी है, और कंपनसेशन के लिए कमेटी है, और कमेटी टाइम बाउंड मैनर में इसको रिजॉल्व करेगी। इसीलिए दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना जरूरी है ताकि लोगों का फायदा हो। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। ये महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए मैंने कहा कि आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। आप इसको आगे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सेफ ड्राइविंग, नो ड्रिंकिंग, नो मोबाइल व्हेन यू आर ड्राइविंग। खुद सुरक्षित रहें, औरों को सुरक्षित रखें। फिलहाल अपना ध्यान रखें। वंदे मातरम।